नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य और भविष्य में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त नीतू शम्मी राठौड़। दर्शकों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा भाग्य प्रबल हो, हम किस्मत की जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर कर सके। लेकिन अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं तो हमारा भाग्य भी सोया रहता है। लेकिन अगर हम साहसपूर्वक उठ खड़े होते हैं तो हमारा जो भाग्य है वो भी उठ खड़ा होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से हम अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं, ज्योतिष के माध्यम से कैसे हम अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, तो ये तमाम जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर और आप सभी के चहीते राहुल पुरी जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार नीतू जी। तो दर्शकों, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स के माध्यम से आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस 24 घंटे आप सभी के लिए खुली हुई हैं। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू राहुल जी से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए और एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी टाइप कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं राहुल जी से जुड़ने के लिए, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राहुल जी, जब हम सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, तो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे जो दर्शक हैं वो अक्सर कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ज्योतिष के अलग अलग उपाय अपनी ज़िंदगी में अपना रहे हैं। जैसे गुस्सा आया तो हमने चांद वो पहन लिया, हमने मोती पहन लिया, या फिर कुछ और उपाय कर लिया, किसी ग्रह का दूसरे ग्रह का ये उपाय कर लिया, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए, आज का टॉपिक भी हम जब आपने ऐसा सवाल कर लिया है तो आज मैं अपने दर्शकों को इसी चीज़ पर बताता हूँ। अक्सर क्या होता है कि सभी लोग, मेरे पास भी ऐसे बहुत से कॉलर्स और दर्शक आते हैं जो कहते हैं कि जी हम सूर्य को जल दे रहे हैं, या हम मोती धारण कर रहे हैं, या फिर हम कोई दान कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी उपाय और ऐसे जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए पत्रिका का विश्लेषण कराए बिना कोई भी काम करना आपके लिए निरर्थक है। ये बात मैं अपने पहले भी कार्यक्रमों में आप लोगों को समझा चुका हूँ। अभी क्या है ना, आजकल लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं और बोल देते हैं कि अरे भाई गुस्सा हुआ तो मोती पहन लो। बिल्कुल ठीक है जी। आपका लव अफेयर नहीं हो रहा है तो आप स्फटिक की माला धारण कर लो। अरे भाई ऐसा नहीं है। अगर आपने मान लीजिए मोती की, आप अगर बात यहाँ पे ले लेते हैं, अगर आपका चंद्रमा नीच का है और आप मोती धारण कर रहे हो तो फिर वो आपका बहुत ज्यादा अवसाद करा सकता है, दिक्कत करा सकता है, आपके ऊपर लांछन लगवा सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आज हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं, उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, इस पूरे के पूरे विषय पर हम और ज्यादा जानकारी राहुल जी से लेंगे। खास बात यही है कि हम ज्योतिष की सभी जानकारियों को ना माने। आज ये बेहद विशेष टॉपिक है जी। बिल्कुल, आज इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे राहुल जी, लेकिन इससे पहले एक फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? जी राजेंद्र नाम है हमारा। जी राजेंद्र जी, सबसे पहले आपकी बर्थ डिटेल्स हमें बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, उनकी बर्थ डिटेल्स। जी, उनकी है 1 फरवरी। जी, 1 फरवरी। बेटी का नाम पूछिए। जी, 1990। जी, बेटी का और नाम? बेटी का नाम है तनु। बिल्कुल, आप उनके जन्म का समय और स्थान बता दीजिए। जी, समय है उनका दिन में 11:05। जी, और जन्म और स्थान? स्थान है ग्वालियर। ग्वालियर। तो बताइए आप। जी, अभी हमने लास्ट 3 साल पहले बेटी की शादी की थी। जी। तो उसमें बेटी का तलाक हो चुका है। अच्छा। दूसरा रिश्ता भी हमने जोड़ा तो वो भी टूट चुका है। जी जी, बिल्कुल। तो गुरु जी के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि समस्या क्यों आ रही है। जी राहुल। ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार राजेंद्र जी, राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। आपने जो बच्ची की पत्रिका बताई है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। मेष लग्न की पत्रिका है और मीन इनकी राशि बनती है। सूर्य की महादशा, शनि की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा बनती है इनकी। जैसा कि आपने बताया, जो इनके साथ समस्या आई है विवाहित जीवन को लेकर, क्या आपने, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, विवाह से पहले इनकी पत्रिका मिलवाई थी? जी गुरुजी, अब मिलवाई थी, लड़के वालों ने मिलवाई थी। हाँ जी, लड़के वालों को हमने सुपुर्द कर दिया था, वो काफी हमारे क्लोज संबंधी थे। तो उन्होंने कहा कुंडली मिल गई, तो हमने मान ली मिल गई।
चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बेटी के लिए बताना चाहता हूँ, जो इनकी पत्रिका है उसमें शुक्र इनका शत्रु अवस्था का बैठा हुआ है और सप्तम घर के स्वामी यानी 7वें घर के स्वामी इनके शुक्र ही बनते हैं। शादी का घर जो होता है वो 7वां घर होता है। नीतू जी बड़ा एक इस इनके जो ये पॉइंट है, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इनके 7वें घर में है, जो शादी के घर का आपकी बेटी का जो सप्तम घर है पत्रिका का, वो उसका ग्रह नीच का है और इसलिए पहले से ही इस बच्ची की शादी के समय पे और शादी के साथ साथ आपको शुक्र के उपाय कराने चाहिए थे, जो कि मुझे लगता है शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। और ऐसा अक्सर होता है, लोग क्या करते हैं कि पत्रिका का मिलान करा लेते हैं और कहते हैं कि जी गुण मिल गई जी, तो वो दरअसल 15 से 20% ही होता है। अगर उसको देखा जाए टेक्निकली तो 15 से 20% ही वो पत्रिका का मिलान होता है। सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए पत्रिका का पूर्ण रूप से मिलान करने के लिए हमें राहु, शनि, केतु सबका मिलान करना पड़ता है, मंगल का भी मिलान करना पड़ता है, जिसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, शादी पूरे जीवन का विषय होता है। आप इसके लिए अच्छे से जानकारी करवाइए, एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, पत्रिका को ढंग से मिलवाइए, उसके सभी ग्रहों का मिलान करवाइए। केवल चंद्र का मिलान कराने से ही पत्रिका मिल जाने से या गुण मिल जाने से ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आते रहते हैं हम लोगों के पास कि हमने पत्रिका मिलाई थी मगर ऐसा हुआ जी हमारा शादी टूट गई, और कई लोग कहते हैं कि जी हमने तो कोई पत्रिका नहीं मिलवाई और हमारी शादी तो बढ़िया चल रही है। तो एस्ट्रोलॉजी तो कुछ ऐसे ही नहीं है, बेकार है। तो यही एक टेक्निकल रीजन है कि लोग नहीं मिलाते हैं ढंग से। तो आप बच्ची से सबसे पहले देखिए, रिश्ता अगर उसका करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी संपूर्ण पत्रिका मिलवाइए अब की बार जब आप करवाएं, और हमारे संस्थान से भी आप जुड़ सकते हैं और जुड़ के आप अपनी पत्रिका का समाधान करवा सकते हैं। दूसरा, बच्ची से शुक्र के उपाय करवाइए, शुक्र के मंत्रों का जाप करवाइए और शुक्र के उपाय कराइए। देखिए उसकी शादी बहुत जल्दी ही, जो रिश्ता आप तय करेंगे रुकेगा भी और शादी चलेगी भी भगवान की कृपा से। जी, तो दर्शकों अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं, हमारी जो फोन लाइंस हैं 24 घंटे आप सभी के लिए खुली हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान आपका कॉल नहीं लगता है तो बिल्कुल निराश ना हो, हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो 24/7 आप सभी से बात कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी महिला दर्शक हैं उनको भी मैं बता दूं कि हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स जो कि फीमेल्स हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की बहुत सी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो शायद सभी के साथ ना शेयर कर पाएँ। तो हमारे महिला दर्शक बिल्कुल निराश ना हो, आप हमें कॉल कीजिए और जितनी भी हमारी फीमेल्स एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे आप खुलकर जो भी आपकी पर्सनल समस्याएं हैं वो आप उनसे जान सकते हैं समाधान। फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम? जी नमस्ते। जी नमस्कार, आपका नाम? मैं शशि बात कर रही हूँ। जी, आपका हमें सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। जी, हस्बैंड का नाम? सचिन नाम है उसका। जी, सचिन जी की डेट ऑफ बर्थ? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 91। जी, जन्म का समय और स्थान? जन्म का समय उनका है 11:30 दिन में। दिन के 11:30। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है उनका हिसार, हरियाणा। हिसार। बताइए तो आप उनके बारे में क्या जानना चाहती हैं? ये ना बीमार बहुत रहते हैं, अचानक से बीमार हो जाते हैं। नॉर्मल आती है वैसे तो इनकी रिपोर्ट, लेकिन फिर भी बीमारी रहती है इनको। जी जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो, राहुल जी से आप बात कीजिए। राधे राधे, कैसी हैं आप बहन? जी मैं ठीक हूँ, गुरु जी कैसे हैं? राधे राधे। राधे राधे। देखिए आपके जो पतिदेव हैं उनकी पत्रिका मैंने लगा ली है, कन्या लग्न की पत्रिका है इनकी, मेष इनकी राशि बनती है, मंगल की महादशा, गुरु की अंतरदशा और बुध की प्रत्यंतर दशा करंटली इनकी जो रनिंग है वो चल रही है। और मंगल की महादशा में देखिए अभी इनको मैं बताना चाहूँगा, इनका जो ऋण रोग और शत्रु का घर होता है, रोगों का जो घर है, इनकी जो तबीयत आप बोल रही हैं खराब रहती है, शनि से ये इस समय इफेक्टेड चल रहे हैं। तो इनसे बोलिए मंगलवार और शनिवार के दिन ये हो सके तो शनि मंदिर में जाएं, आराधना करें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं जाकर, अगर हो सकता है तो। इस समय इनकी सेहत ठीक है, जा आ सकते हैं इधर उधर? हाँ जी अभी तो ठीक है। अभी पर ठीक, बहुत अचानक से ही इनको बीमारी होती है। नहीं कुछ समय अंतराल पे इनको चोट चपेट आती रहती है? हाँ जी
हाँ, तो इनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। शनि से इनको थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लम हो रही है। इन्हें आप कहिए कि शनि के उपाय करें, और अगर आप लोग करवा सकते हैं तो आप एक कार्य जरूर करवाइएगा, आप शनि के मंत्रों का जाप जरूर करवा लीजिए, बहुत जल्द अगर हो सकता है तो, ठीक है ना। और ठीक है, कोशिश करिए कि वाहन से दूरी बना के रखें, जितना हो सके अवॉइड करें। 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं ज़्यादातर ये 2 व्हीलर ज्यादा। 2 व्हीलर ज़्यादा ड्राइव करते हैं। हाँ, तो इन्हें बोलिए पॉकेट में एक शनि चालीसा रख लें छोटा सा, और अपने गले में या तो काला धागा बांध लें, ठीक है, या घोड़े की नाल का छल्ला बनवा लें और वो धारण कर लें, और बहुत ही ध्यानपूर्वक वाहन को ड्राइव करें। चोट चपेट के चांसेस हैं, उससे बचाव हो जाएगा, और शनि की पूजा करें जितना हो सके। ठीक है गुरुजी। जी, तो दर्शकों, अगर आपके भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं और उनका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको करना क्या है, जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करना है, वो उपाय जानने हैं, जिन उपायों के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। लेकिन क्यों आखिर आज हम ये कह रहे हैं कि ज्योतिष के सभी उपायों को हमें नहीं करना चाहिए, इसी पर हम आगे बात करते हैं। जी राहुल जी। देखिए, मैंने सभी अपने दर्शकों को ये बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वो काम कर रहे होते हैं जो जाने अनजाने हमको नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं कि भाई हम तो जी दान करते हैं, हम तो दान दक्षिणा करते हैं जी, तो ऐसा नहीं होता कि दान कर रहे हैं तो जी आपको अच्छा ही फल मिलेगा। कई बार जो आप दान कर रहे हैं, जिस चीज का आप दान कर रहे हैं, वो हो सकता है आपकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट ही डाल रहा हो, या आपको आगे ना बढ़ने दे रहा हो। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं जी हम तो जी कर्मों में विश्वास रखते हैं, हम तो कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो कर्म भी करने चाहिए, और भाग्य का देखते हुए कर्म करने चाहिए, प्लानिंग से कर्म करने चाहिए। अगर आप गलत जगह पे फोर्स लगाएंगे, लकड़ी को तोड़ने के लिए फोर्स तो आपको उसके मध्य में ही लगाना पड़ेगा। साइड से लगाएंगे तो दम भी ज़्यादा लगेगा, और लकड़ी हो सकता है ना भी टूटे। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसी श्रृंखला में मैं जो पॉइंट लेके आया हूँ आपके लिए, वो ये है कि दोस्तों, कभी भी पत्रिका में अगर आपके उच्च ग्रह जो भी हैं उनका दान आप मत करिए। उन ग्रहों की आप हो सके तो उनसे रिलेटेड जो दान की चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड करें, और नीच ग्रहों को आप हो सके तो उन नीच ग्रहों की ही मंत्र जाप आप करवाइए, ताकि उनको आप सुधार कर सके, उनसे पॉजिटिविटी ले सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुंडली के 10वें भाव में और 4थे भाव में अगर गुरु बैठा हो तो मंदिर निर्माण के लिए धन मत दीजिए जी, बिल्कुल भी। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग आपसे चंदा मांगने आते हैं, कुछ करते हैं, तो आप पत्रिका का विश्लेषण करा के रखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको दान नहीं देना चाहिए, आपको दान से मैं अवॉइड कर रहा हूं। अरे साहब, आप मंदिर में दान मत दीजिए, मंदिर निर्माण में दान मत दीजिए। आप मंदिर के अंदर जाइए, आप मंदिर में भंडारा लगा दीजिए, 4 गरीब लोगों को खाना खिला दीजिए, मैं उससे मनाही नहीं कर रहा हूँ। मगर पर्टिकुलरली जिस चीज़ की प्रॉब्लम है या जिस ग्रह से संबंधित आप उपाय कर रहे हैं, तो उस ग्रह को एक बार चेक करा लीजिए क्या वो ठीक है कि गलत है। कुंडली के 7वें भाव में गुरु हो तो कभी भी पीले वस्त्र दान मत करिए आप, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठे, जो भी जानकारियाँ मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, मैं वो जानकारी आप लोगों के लिए ढूंढ कर लेके आता हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष ये जानकारी प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप लोग उसे नोट डाउन कर लें। अपने लिए आपको यूजफुल नहीं है, कोई बात नहीं, उस जानकारी को नोट कर लीजिए और उस जानकारी को औरों को दीजिए। जो लोग परेशान हैं उनको बताइए, हो सकता है वो जाने अनजाने कोई गलती कर रहे हो। 12वें घर में अगर चंद्रमा हो तो साधुओं का संग करना अशुभ होगा। अगर 12वें घर में किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है तो साधुओं का संग, आप थोड़ा साधुओं से दूर रहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वैराग की तरफ चला जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग साधुओं से बहुत इफेक्टेड रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति के 12वें घर में चंद्रमा होगा और वो साधु से ज्यादा कनेक्शन में रहेगा, तो बहुत से लोग, बहुत से घर वालों के क्वेश्चंस भी मेरे पास आते हैं, जी हमारा लड़का तो भरी जवानी में घर छोड़ के चला गया जी, फलाने मंदिर को ज्वाइन कर लिया जी, इधर चला गया, उधर चला गया, हम क्या करें जी, हम तो रोड पे आ गए जी, हमारा लड़का जवान चला गया। तो इस चीज को आप लोग देखिए। अगर आपका कोई बच्चा या आपका घर का कोई व्यक्ति ऐसे इफेक्ट हो रहा है और आपको उससे दिक्कत हो रही है, तो आप विश्लेषण करा के देखिए, हो सकता है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम हो। 7वें और 8वें भाव में सूर्य हो तो तांबे का दान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे इस परिस्थिति में आप तांबे का दान करेंगे तो धनहानि निश्चित है।
जी जी। तो दर्शकों, अगर आप भी और आगे जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि अगर हम कर रहे हैं कहीं वो हमें उल्टा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, हमें अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाने की ज़रूरत है ताकि फिर अपने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से हम वो सटीक उपाय आप तक पहुंचा सके जो कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 24 घंटे हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप कभी भी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल जैसे कि मैंने कहा था कि राहुल पुरी जी सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते रहते हैं, तो कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ही एक आज सवाल आए हैं, उनसे बात उनके ले लेते हैं। एक महिला है जो कि अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं, लेकिन उनका नाम नहीं ओपन करना चाहती हैं। उनकी मदर हैं, वो कह रही हैं कि मेरी बेटी के साथ फिलहाल आजकल जो मेरे रिलेशन से अच्छे नहीं हैं। उनको लगता है कि उनकी बेटी का शायद किसी के साथ अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से मदर और डॉटर के बीच में तकरार चल रही है। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित है अपनी डॉटर के लिए और कहती हैं कि क्या वो गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही है। तो बस डिटेल्स उन्होंने भेजी है। अच्छा। 19/8/1996 19/8/1996 राइट। बर्थ प्लेस चंडीगढ़। समय 3 PM 3 PM है जी। और चंडीगढ़ से। चंडीगढ़। देखिए नीतू जी, हमारी मेहनत रंग ला रही है जी, बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको आप खुल के नहीं रख सकते हैं, आप उन्हें बता नहीं सकते हैं, बट इस माध्यम से आप, मुझे लगता है कि ये बहुत सुटेबल माध्यम है लोगों का हमारे तक, मेरे तक प्रॉब्लम पहुंचाने का। और मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं आपकी इस समस्या का आपको समाधान दूं। देखिए, वृश्चिक लग्न की पत्रिका है बच्ची की और कन्या राशि है। गुरु की महादशा, शनि की अंतर्दशा और राहु की प्रति अंतर्दशा है बच्ची की। और पत्रिका में जो आप चीज़ बोल रहे हैं देवी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। बच्ची के जो लग्नेश हैं वो मंगल हैं और मंगल लीडरशिप के कारक होते हैं। और पत्रिका में जिनके लग्नेश मंगल होते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा फ्रंट फुट पे ही रहना पसंद करते हैं, मतलब अपने डिसीजन स्वयं लेना पसंद करते हैं, किसी के डिसीजन तले नहीं पसंद करते हैं कि कोई हमें डायरेक्शन दे। तो ऐसे लोग कभी गलत डायरेक्शन में तो जाएंगे नहीं, पहली चीज़। आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरा, इनके लिए मैं बताना चाहूँगा, बेटी जो सिलेक्शन करेगी उस सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की मुझे यहाँ पे त्रुटि नज़र नहीं आती है। तो आप इस चीज़ को समझें। और हो सकता है थोड़ा जनरेशन गैप हो, आजकल हो जाता है, बिल्कुल ये होता है। जनरेशन गैप बहुत बड़ा एक कारक है आज की डेट में, क्योंकि आज की जनरेशन और पहले की जनरेशन उतनी ओपन माइंडेड नहीं है और आपस में बातें नहीं कर पाते हैं। तो बहन, आप अपनी बेटी से बात करिए, उसको बात को समझिए। लगता है मुझे ऐसा, जैसे आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी बेटी आपको खुलकर सारी चीज़ें नहीं बता रही है और आप भी परेशान चल रहे हो। तो ये जो परेशान चल रहे हो, आप परेशान ना हो, शायद इस वजह से वो आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहती है। तो आप परेशान मत होइए, आप खुलकर उनकी बात को सुनिए, उनके व्यूज़ को सुनिए। बेटी सही रास्ते पे है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और भगवान की कृपा से जो सिलेक्शन वो जीवन में करेगी या जिस रास्ते पे वो जाएगी, बहुत ऊंचा मुकाम प्राप्त करेगी। बिल्कुल तो चिंता ना लें। दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्रीट रखा जाए, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप तक पहुंच जाए, तो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आप गूगल पर जाइए, एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी टाइप कीजिए, वहां पर आपको राहुल जी के साथ जुड़ने के लिए जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लकी हुए तो हो सकता है कि आपका जो सवाल है डायरेक्ट हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए और इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? जी प्रणाम गुरु जी। राधे राधे, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ गुरु जी, आप ठीक है? बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। बताइए, अपना सवाल बताएं। जी मेरा नाम पंकज अहलावत है, मेरा सवाल मेरे बच्चे के लिए है। ठीक है, बच्चे का नाम बताइए। बच्चे का नाम है विशाल। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 7/9/2011। ठीक है, और जन्म का समय? समय है 9:11 सुबह का। ठीक है, स्थान? स्थान कानपुर। सवाल बताएं।
जी, बच्चे की जब जन्म हुआ था उस समय नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन 10 साल का बच्चा हो चुका है, अभी तक बोलना प्रारंभ नहीं किया बच्चे ने। 10 साल का आपका बच्चा हो चुका है, अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है। जी। ठीक है, पत्रिका देख लेते हैं। कन्या लग्न की पत्रिका है, धनु इनकी राशि है, सूर्य की महादशा, चंद्र की अंतर्दशा, केतु की प्रति अंतर्दशा चल रही है और बुध की परिस्थिति यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर है और बुध इनके लग्नेश है। शनि लगन में बैठे हुए हैं बुध के घर में। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहने को तो बुध बहुत छोटा सा एक ग्रह है, जी ठीक है, मगर आपका बुध अगर कमज़ोर हो जाए किसी व्यक्ति का तो वो उस व्यक्ति की वाणी में और उसके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा असर करता है। तो बच्चे को आप बुध के उपाय करवाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके लिए आप क्या कराइए, मेडिकली आप उसके लिए ले रहे हैं ट्रीटमेंट स्पीच का कहीं से? जी, डॉक्टर से सलाह ली थी लेकिन नॉर्मल बता रहे हैं। हाँ, डॉक्टर से सलाह ली थी इस विषय में, लेकिन वो नॉर्मल बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर की प्रॉब्लम उसकी अभी स्ट्रेच होगी, क्या है, कोई समस्या उन्होंने ज़रूर बताई होगी जब 10 साल की उम्र है तो, क्योंकि डायग्नोस तो हो गया होगा। जी, चेकअप कराया था बच्चे का, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, जब दवा काम नहीं करती है तो मेरे दोस्त तब दुआ काम करती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप अपने बच्चे को बुध की शांति करवाइए और बुध के उपाय कराइए। इसके हाथों से प्रत्येक बुधवार आप हो सके तो गाय को चारा खिलाइए, ठीक है। आसपास कोई गौशाला हो तो वहाँ आप चारा खिलाइए और ऐसा करिए आप 21 बुधवार तक, ठीक है। और उसके बाद आप हमारे जो संस्थान के नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं उस पर संपर्क करके बताइएगा कि बच्चे को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, और बुध के मंत्रों का शांति जरूर करवाइएगा इसकी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे दो नंबर जो दिखाए जा रहे हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। जी। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ समस्या है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। हमारा एक कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए है जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें अपनी परेशानी से बाहर निकलने का कुछ तरीका नहीं मिल रहा है। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से राहुल जी आप सभी के बीच में आते हैं, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उनका समाधान आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो नीतू जी, अभी जो कॉलर आए जी। थे मैं उनके लिए एक छोटी सी बात जरूर बोलना चाहूँगा, मुझे अचानक से याद आई। देखिए, जो हमारे कॉलर थे 10 साल का उनका बच्चा हो गया है और इतने समय के बाद वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। लोग सोचते हैं कि मेडिकली हम लोग चेकअप करवा रहे हैं, तो आप लोग देखिए, विश्वास मानिए, ये भारतीय संस्कृति की संस्कृति है। ज्योतिष हमारा बहुत पुराना शास्त्र है, वेदों का छठा अंग माना जाता है जी। तो अगर आप लोगों को सब जगह पे हाथ आप मार रहे हैं, आप मेडिकली दिखा रहे हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप देर मत करिए, डिले मत करिए जी। इसको ऑप्शनल में मत रखिए। मेरा कहना ये है, ज्योतिष एक विज्ञान है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना साहब, आप ज्योतिषी को भी डॉक्टर मानिए। बिल्कुल। आप इसे ऑप्शनल में मत रखिए कि चलो, ऐसा बोलते हैं लोग, अच्छा आप कह रहे हो तो चलो दिखा देते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, लोग बोलते हैं ना, अरे वहाँ मंदिर चले जाओ तो दिखा लो जी, वो बहुत मान्यता है। तो इसे ऑप्शन में मत रखिए बॉस, इसको आप जांचिए, परखिए, और अगर आप समय से करते हैं, मेरा विश्वास मानिए, आपको जरूर फल। राहुल जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम है दयावती। जी दयावती जी, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी बता दीजिए। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है विनय जोशी। विनय चौधरी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1/5/1996। 1/5/1996। जन्म का समय और स्थान? जन्म का समय है 9:45 सुबह के टाइम में। जी। नागपुर। नागपुर। तो बताइए आप क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? जी, मेरे बेटे के अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ में। जी। हाँ, वो घर में किसी से मतलब ठीक से बात भी नहीं करता है और किसी के बात नहीं मानता। जी 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 जी। ठीक है, ठीक है। देवी जी, विनय की जो पत्रिका आपने मुझे बताई है, मिथुन लग्न की पत्रिका है, कन्या इनकी राशि बनती है, राहु की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतरदशा चल रही है। सबसे पहले तो देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता दूं, राहु मति भंग करता है। जब जब राहु की दशा आपकी आती है पत्रिका में, तो व्यक्ति थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। और एक और बात, मुझे ये बताइए कि क्या इन्होंने रिसेंटली कोई पैसे का बड़ा नुकसान किया है घर का? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप देखिए, इनको सजेशन की आवश्यकता है
और दूसरी चीज़, आपके घर में जैसे इनके पिता हैं, इनके भाई हैं, तो आप इनसे बोलिए कि इनसे थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करें और इनको समझें, क्योंकि इनका समय इस समय थोड़ा क्रिटिकल चल रहा है, ये अपने दिमाग के वश में नहीं है, कंफ्यूज है इस समय, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब जैसे आपने प्रश्न पूछा कि जी ये अफेयर में है या कुछ है, तो आप इनकी बात को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि जो ये सोच रहे हो उसमें कुछ पॉजिटिविटी भी निकल जाए जी। ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, पैसों का नुकसान इनको हो सकता है, और साथ ही साथ मैं ये भी बात बोल रहा हूँ कि आप भी इस चीज को जज करिए कि जहाँ पे ये है या जिस स्त्री के साथ ये है, क्या वो चीज़ ठीक है, क्या वो स्त्री ठीक है। क्योंकि मुझे पत्रिका देख के यहाँ पे थोड़ा एहसास ऐसा होता है कि हो सकता है इनका आने वाले समय में वो नुकसान कर जाए पैसों को लेकर, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ठीक है। और साथ ही साथ आप इनके हाथ से आटे के जो गोलियां हैं वो मछली को खिलवाइए किसी जल तालाब के आसपास जाके ठीक है। अच्छा। और राहु की शांति इनकी करवा लीजिए तो लीजिए। अच्छा, ये आटे की गोलियां किस किस दिन खिलाने हैं? ये आप शनिवार को करवा दीजिएगा, प्रत्येक शनिवार करवानी है जी। और राहु की शांति जरूर करवा लीजिएगा, इनकी पूजा जरूर करवाइएगा राहु की ध्यान से। अच्छा अच्छा, राधे राधे। ठीक है। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आपके भी घर परिवार या फिर व्यापार, नौकरी या जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आपको लगता है परेशानी हो रही है, सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। जो नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, क्योंकि एक बार कोशिश तो कीजिए, कोशिश करने से ही जो परेशानी है उसका हल आपको ज़रूर मिलेगा। तो हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और वो रीज़न जानिए कि परेशानी किस वजह से आ रही है, तभी उसका सटीक उपाय आपको अवश्य मिल पाएगा। लेकिन राहुल जी, आज आप बात कर रहे हैं कि क्यों हमें ज्योतिष की सारी जानकारियां भी नहीं माननी चाहिए। देखिए, ये टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ जी, वो मैं इसलिए अपने सभी दर्शकों के समक्ष लेके आया क्योंकि मेरे पास बहुत से कॉलर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि जी हमें पूजन के लिए बताया गया और हमसे पैसे ले लिए और आप ही के शो देखा था जी। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, भाग्य और भविष्य, परोपकार फाउंडेशन और एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी, ये तीन चीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। एस्ट्रोलॉजर राहुलपुरी, अगर राहुलपुरी है तो भाग्य भविष्य है और परोपकार फाउंडेशन भी है, ये तीन चीज जरूर होंगी, पहली चीज। और दूसरी चीज देखिए, जो पूजन का लोग मुझे बताते हैं कि जी हमने तो पूजन के लिए पैसे दे दिए, भाई ऐसा नहीं होता। सबसे पहले मंत्रोच्चारण के लिए कम से कम दीक्षा शिक्षा लिए हुए ही आचार्य होने चाहिए, नहीं तो अशुद्धि का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर मंत्र आपके किसी अच्छे ब्राह्मण ने नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे मंत्र जाप आपको करवाने का। दूसरी चीज, मंत्रों का जाप सही संख्या में होना चाहिए। मैं अपने सभी दर्शकों को कहता हूं कि भाई आप इसका जाप करवा लीजिए या पूजा करवा लीजिए। तो ये तीन चीजों को आप नोट करके रखिए कि क्या आपके मंत्रों की संख्या सही है, उन्होंने सही संख्या में किया है। अगर आप अपने आसपास के किसी ब्राह्मण से भी पूछ रहे हैं तो आप हमारे संस्थान से जुड़िए और उस जानकारी को वेरीफाई कराइए, क्या वो ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और तीसरी चीज, आप मंत्रों का जो जाप करवाते हैं उसके बाद उसका दशांश हवन होना बहुत जरूरी होता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। अगर कोई आपको नहीं बताता है तो आप उस एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, अगर वो आपको नहीं बताता दशांश के बारे में तो उससे पूछिए, अरे भाई दशांश हवन कराओगे क्या, आप श्रेयोदान कराओगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं, हमारे दर्शक बहुत परेशान होते हैं तो मुझे दुख होता है, तो मैं ये पॉइंट्स इनके सामने लाना चाहता हूँ। तो ध्यान रखिए, किसी भी जानकारी को ऐसे ही मत मान लीजिए, विश्लेषण कराइए, हमसे जुड़िए और उसके बाद ही काम को आगे बढ़ाइए। जी दर्शकों, तो बिल्कुल राहुल जी की बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए और हमसे जुड़ने के लिए नंबर्स आप नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी 24 घंटे में कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। राधे राधे। चलिए दर्शकों, इसी के साथ मैं भी चाहूंगी आप सभी से इजाजत। नमस्कार।